Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you admission of new partner. So we have started third chapter of accountancy, which is admission of new partner, and a number of illustration we have done. And in today's video I am going to explain you a new concept जिसके अंदर नए पार्टनर की जो रेशो है वो कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें न्यू पार्टनर की रेशो नहीं दे रखी, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स हैं, वो कितना कितना हिस्सा नए पार्टनर के लिए सरेंडर कर रहे हों ये बता रखा हो, तो उस केस में हमने कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। So sometimes the old partner surrender a particular fraction of their share in favor of the new partner. In such cases, the new partner's share is calculated by adding the surrender proportion of shares by the old partners. So अगर ऐसा दे रखा है कि सरेंडर ही सिर्फ दे रखा है कि कौन सा पार्टनर कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा है नए पार्टनर के लिए, तो उस केस में हम जितना जितना वो सरेंडर कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, जिससे हमें न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो पता चल जाएगा। ओल्ड पार्टनर शेयर आर कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सरेंडर शेयर फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि जितना वो सरेंडर कर रहे हैं, जितना उनका एक्चुअल सेक्रीफाइस है, वो उनके पुराने शेयर में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पुराने पार्टनर्स का न्यू शेयर भी आ जाएगा। सो इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल है इलिस्ट्रेशन नंबर 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 7:3. So दो पार्टनर हैं, 7:3 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। C is admitted as a new partner. A sacrificed 2/7 of his share in profit in favor of C and B 1/7 of his share in favor of C. So यहाँ पे C एडमिट हो रहा है नया पार्टनर। जो C नया पार्टनर ऐड हो रहा है उसके लिए A और B अपना हिस्सा प्रॉफिट्स का छोड़ रहे हैं। कितना कितना छोड़ रहे हैं? ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, यानी कि जो ए का हिस्सा है 7/10, आप जानते हैं उसका ओल्ड शेयर कितना दे रखा है हमें 7/10, तो उसी का 2/7 हिस्सा 2/7 हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा वो। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे कि 2/7 कितना बनेगा शेयर, तो वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद सी कितना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर, यानी कि सी अपने हिस्से का 1/7, उसका अपना हिस्सा कितना था 310, तो 310 का 1/7 वो अपना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसको भी फाइंड करना होगा कि वो 1/7 कितना शेयर बनता है। अब बाद में हमें कैलकुलेट कर लेनी है तीनों की न्यू शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ए और बी जितना ये सेक्रीफाइस करेंगे, जितना भी हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेंगे, वो इनके पुराने शेयर में से माइनस करके हम फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर सी का हमें कैलकुलेट करना है कि सी का शेयर कितना है, क्योंकि यहाँ पे सी का शेयर नहीं दे रखा, तो जितना ए और बी उसको दे रहे हैं दोनों को प्लस कर देंगे और वो हिस्सा किसका होगा, वो सी का शेयर होगा। अंडरस्टूड है? सो सॉल्व करके देखिए। नंबर 1 पे एज ओल्ड शेयर कितना है 710, ये हमें दे रखा है। ए सरेंडर करता है 2/7 ऑफ 7/10, समझ में आया कि नहीं? स्टेटमेंट में लिखा था कि ए जो है वो सरेंडर करता है 2/7 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो हिज शेयर कितना है, उसका अपना शेयर कितना है 7/10, और 2/7 ऑफ हिज शेयर मतलब 7/10 का 2/7 भाग वो सरेंडर करेगा। तो ये कितना बनना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2/7 ऑफ 7/10 के लिए इसको मल्टीप्लाई दोनों को करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/7 किसका करना है, उसके अपने ही शेयर का। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7×2 = 14, यहाँ पे 14 आ जाएगा, 7×2 = 14, 10×7 = 70। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन को काट कर देंगे। 7×2 = 14,
7 10 या 70, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2/10। 2/10 क्या है, जो ए ने हिस्सा किसको दिया, सी को दिया, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार दोबारा से इसका बारे में बता देता हूँ। 7/10 जो है वो ए का ओल्ड शेयर था, उसे सी को कितना हिस्सा देना है, 2/7 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 7/10। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/10, यानी कि जो सी को ए से हिस्सा मिलेगा, ए जो सी को हिस्सा देगा वो कितना हिस्सा देगा, 2/10 का देगा। अंडरस्टूड। अब बी का देख लेते हैं कि बी कितना हिस्सा दे रहा है, बी कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। सो बी का शेयर कितना है ओल्ड, 3/10, ठीक है। अब बी सरेंडर कितना कर रहा है, 1/7 ऑफ हिज शेयर, 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/7 हिस्सा वो सरेंडर कर रहा है। तो उसका अपना हिस्सा कितना था, 3/10 था। तो दोनों को अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना वो बी सी को दे रहा है हिस्सा, तो 1/7 ऑफ 3/10, तो हमारे पास आ गया 370। तो इसको हम नहीं काट सकते हैं, तो इसको 370 ही रख देंगे। नेक्स्ट, अब हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कैसे करें। अब देखिए, ए ने कुछ हिस्सा 2/10 सी को दे दिया, बी ने कुछ हिस्सा 3/70 सी को दे दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली ये जितना जितना हिस्सा ए और बी सी के अकाउंट में डाल रहे हैं, ए अपने हिस्से से माइनस कर लेगा, बी अपने हिस्से से माइनस कर लेगा, और अगर सी का फाइंड करना हो तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, एस न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 2/10 इन फेवर ऑफ सी। सो ए सरेंडर कर रहा है 2/10, ठीक है, 2/10 फेवर कर रहा है किसके, सी में। तो इसीलिए उसके हिस्से से 7/10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसका पुराना शेयर था 7/10, तो 2/10 उसने माइनस कर दिया, यानी कि उसने सी को दे दिया, तो उसके पास बचा 5/10। तो यही होगा ए का नया शेयर। बी का नया शेयर कितना होगा, जब वो 370 सी के फेवर में दे देगा तो इसको भी माइनस कर देंगे, 310 में से 370 जो वो सी को दे रहा है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 18/70। ऑलराइट, सो 18/70 के बाद सी शेयर टोटल ऑफ, अब सी कितना हिस्सा होगा, सी का कितना हिस्सा होगा, 2/10 तो उसने ले लिया ए से और 370 उसने ले लिया बी से। तो इसका मतलब दोनों से वो हिस्सा ले रहा है ए और बी से, तो दोनों से टोटल कितना हिस्सा ले रहा है, 2/10 प्लस 370, दोनों को जोड़ देंगे तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 17/70, ठीक है। तो 17/70 सी का शेयर आ गया हमारे पास, 18/70 बी का आ गया और 5/10 ए का आ गया। तो इस तरीके से ए और बी और सी तीनों का शेयर आ गया हमारे पास 5/10, 18/17, 17/70। या फिर अगर हम यहाँ पे इस ए के शेयर को भी 70 के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जितने के साथ हमें 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 70 लाने के लिए वैसे ही 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा, ताकि हम उसको भी 7 के इक्वल ला सकें। तो 7 5 या 35 आ जाएगा और 7 10 या 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 18 17 न्यू 35 18 17 न्यू रेशो हमारे पास आ जाएगी। तो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या मेनली किया वो याद रखते हैं, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 7/10 उसका ओल्ड शेयर था ए का, वो अपने 7/10 शेयर का 2/7 शेयर किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो वो कितना शेयर हो गया, 2/10, यानी कि 2/10 किसको मिलेगा, ये सी को मिलेगा। बी का ओल्ड शेयर था 3/10, वो अपने 3/10 शेयर का 1/7 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। और कितना दे रहा है शेयर, 370, तो ये भी सी को जाएगा। तो इस तरीके से जो 2/10 3.70 सी को चला गया, ये सी को टोटल शेयर हो जाएगा 210 एंड 370, तो टोटल बन गया 1770।
और ए और बी ने जितना शेयर सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया, उतना शेयर सरेंडर करने के बाद उसका नया शेयर आ जाएगा। तो यही था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 11। ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। सो यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी 2010 के अंदर, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 4:3। दे एडमिट तनु एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4/2012। यानी कि 2 साल बाद 2010 में उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। 2012 के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने तनु को नए पार्टनर ऐड किया, और तनु का शेयर कितना था? 1/5। ठीक है, सो 1/5 तनु का शेयर था, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। और उसने ये शेयर किस किस से किस रेशो में लिया? इक्वली, यानी कि 1:1 रेशो में उसने चारू एंड साहिल से ये शेयर लिया। कौन सा शेयर? 1/5, जो कि तनु को मिलने वाला है। ये 1/5 शेयर किस किस से लिया? साहिल एंड चारू से 1:1 रेशो में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। साहिल, चारू एंड तनु एंटर्ड earned profit at the higher rate than the normal rate of return for the year ended 31st March 2013. Therefore, they decided to expand their business. तो अब यहाँ पे जो तीनों पार्टनर थे, अब पहले 2 पार्टनर थे 2012 के मार्च तक, लेकिन अप्रैल 2012 से वो 3 पार्टनर हो गए थे, साहिल, चारू एंड तनु। तो उन्होंने 1 साल बाद यानी कि 31 मार्च 2013 को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही हासिल किए। तो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब कि उनको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हुए, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ। तो अब वो क्या चाहते हैं, जब वो उनको प्रॉफिट नहीं हुए तो वो अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक्सपेंड करने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और एक्स्ट्रा पैसा कौन लेके आ सकता है? एक और नया पार्टनर लेके आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए दे एडमिट पुनीत एज न्यू पार्टनर। तो उन्होंने नए पुनीत पार्टनर को ऐड कर लिया अगले ही दिन, यानी कि 1/4/2013 को। अब पुनीत का शेयर कितना होगा? 1/7 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर फ्रॉम साहिल एंड चारू इन 7:3 रेशो। और ये जो शेयर है ये भी साहिल एंड चारू ही दे रहे हैं। जो तरुण है या तनु है वो अपने शेयर में से कुछ भी शेयर नए पार्टनर को नहीं दे रहा है। ठीक है, सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ साहिल, चारू एंड तनु। तो यहाँ पे जब तनु ऐड हुआ था तो उस टाइम पे 2012-13 में उनकी तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, और साथ के साथ न्यू प्रॉफिट रेशो ऑफ साहिल, चारू, तनु एंड पुनीत। तो चारों पार्टनर की भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो अगर ये पॉइंट हमें ना दे रखा होता ऊपर वाला तो भी ये हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता, क्योंकि नया ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इसके बाद वाली रेशो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि साहिल एंड चारू की ओल्ड रेशो थी 4:3, और वो इक्वल रेशो में 1/5 शेयर किसको दे रहे हैं? तनु को दे रहे हैं। तो उसके बाद उनकी रेशो क्या होगी? उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जब पुनीत ऐड होता है तो किस तरीके से हमने न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैलकुलेट करनी है। सो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैलकुलेट करने के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू तनु, कितना तनु को शेयर दिया जा रहा है? 1/5 शेयर दिया जा रहा है। और ये 1/5 शेयर कौन कौन दे रहा है? साहिल एंड चारू दोनों ही किस रेशो में? 1:1 रेशो में दे रहे हैं। यानी कि 1/2 शेयर कौन देगा? साहिल, और 1/2 शेयर कौन देगा? चारू। तो 1/5 जो शेयर मिलना है उसका 1/2 शेयर कितना बनेगा? 110। 110 देगा साहिल और 110 देगी चारू। ठीक है, अब दोनों का कितना कितना वो सेक्रीफाइस करेंगे वो हमारे पास आ गया है। अब सिंपली क्या करेंगे, जितना साहिल हिस्सा दे चुका उसके शेयर में से माइनस कर देंगे, और जितना हिस्सा चारू दे चुकी है उसके शेयर में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास साहिल और चारू की न्यू रेशो आ जाएगी। अब देखिए साहिल का नया शेयर कितना है?
4/7 उसका ओल्ड शेयर था, 1/10 वो किसको दे रहा है, वो तनु को दे रहा है। तो उसके पास कितना शेयर बच गया, 33/70। तो बेटा इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको आनी चाहिए। एलसीएम बेस के ऊपर हमने ये कैलकुलेशन निकाली हैं, वो कैसे निकाली हैं एक बार ये साहिल की बता देता हूँ मैं आपको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 7 और 10 का हमेशा एलसीएम निकालना होता है। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि यहाँ पे 7 और 10 का एलसीएम जो आगा वो 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 आ गया। 7 और 10 का एलसीएम का मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू आपने लेनी है जो 7 के टेबल में भी आती हो और 10 के टेबल में भी आती हो। ये छोटी से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, जितनी छोटी हो सके उतनी वैल्यू ये छोटी होनी चाहिए। तो ये 70 है जो ये 7 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है, इससे और भी छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, 70 हमने ले लिया। अब अगर 7 को आपने 70 में कन्वर्ट करना हो, 7 को आपने 70 में कन्वर्ट करना हो तो कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, बिल्कुल 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 को 70 में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 4 को भी कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 के साथ। तो 4 को 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, फिर माइनस का साइन था यहाँ पे तो माइनस ले लेंगे। अगली दूसरी तरफ नीचे वाली वैल्यू क्या है, 10 है। अब नीचे वाली वैल्यू जो 10 है इसको अगर हमने 70 में कन्वर्ट करना है तो 10 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल 7 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 1 को भी कितने के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये भी 7 आ गया हमारे पास। तो 40 - 7 = 33/70। तो इस तरीके से माइनस प्लस किया जाता है एलसीएम लेकर के। ठीक है, और नेक्स्ट भी चारू का इसी तरीके से 3/7 उसका ओल्ड शेयर था, 1/10 उसका सेक्रीफाइस था जो उसने तनु को दिया। तो माइनस करने पे 23/70 आ गया। तनु का न्यू शेयर कैसे पता चलेगा, जब दोनों शेयर को प्लस कर देंगे या फिर ये 1/5 के इक्वल भी है। ठीक है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हमारे पास जो न्यू रेशो आ चुकी है वो आ चुकी है 33 23 14, 33/70, 23/70 एंड 14/70। अब ये तनु, साहिल और चारू की न्यू रेशो है, लेकिन आपको उन्होंने बताया था कि तीनों पार्टनर का 1 साल बिजनेस जो चला उसके अंदर जो प्रॉफिट आए वो कौन से प्रॉफिट थे, नॉर्मल प्रॉफिट थी। तो उन्होंने अपने बिजनेस को क्या कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया। एक्सपेंड कैसे किया, कैपिटल कहाँ से आई, नया पार्टनर पुनीत लेकर आया। तो अब नया पार्टनर जो पुनीत था वो भी नया शेयर हासिल करेगा, जिससे क्या होगा, ये रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी और हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। सो पुनीत को कितना शेयर मिलेगा, जो नया पार्टनर, चौथा पार्टनर, फोर्थ पार्टनर जो आएगा उसको कितना शेयर मिलेगा, 1/7 मिलेगा। अब हमें ये भी बता रखा था कि जो ये 1/7 शेयर पुनीत को मिलेगा ये कौन कौन पार्टनर देगा, ये देगा साहिल एंड चारू। किस रेशो में देगा, 7:3 रेशो में देगा। यानी कि 7/10 देगा साहिल और 3/10 देगा चारू। ठीक है, तो जान लेते हैं कि वो एक्चुअल में कितना सेक्रीफाइस करेंगे। तो साहिल का जो शेयर सेक्रीफाइस है वो कितना होगा, 7/10 दे रहा है क्योंकि हमें ये रेशो बता रखी है। और कितना, किसका, 1/7 का, 1/7 का 7/10 तो बनेगा 770। ऐसे ही चारू कितना दे रहा है, 3/10 ऑफ 1/7 तो ये भी बन जाएगा 370। तो हमारे पास दोनों का सेक्रीफाइस आएगा 770 एंड 370। ठीक है, अब इसी सेक्रीफाइस को उनके पुराने शेयर में से माइनस कर दो।
तो आपके पास नया शेयर आ जाएगा। जैसे कि साहिल का नया शेयर कितना हो गया, इसका नया शेयर, पुराना शेयर कितना था 33/70 जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। तो 33/70 में से 770 ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26/70, क्योंकि यहाँ पे 70 और 70 दोनों का एलसीएम हम 70 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, 33 को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नीचे वालों का 70 लाने के लिए उसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर वालों को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 33 इंटू 1 33, 7 इंटू 1 7, तो 33 माइनस 7 कितना हो गया 26/70। चारू का शेयर 23/70 पुराना शेयर था, 370 इसने सेक्रीफाइस किया तो इसका बचा 220/70। तनु का शेयर 14/70 वही वाला सेम रहेगा जो अभी भी हमने निकाला था। और पुनीत का शेयर कितना है 1/7। 1/7 को 70 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसका भी अगर 70 में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 7 70 एंड 10 इंटू 1 10, तो इसका शेयर भी कितना आ जाएगा 10/70। तो ये देखिए 26, 20, 14, 10 ये आ गया इनका न्यू शेयर। आप ये भी लिख सकते हो, अगर ये कट रहा है छोटी हो रही है रेशो तो आप छोटी रेशो भी लिख सकते हो, दोनों ही आपकी ठीक होंगी।